है एक स्वास्थ्य के अधिकार के बिल के नाम से राजस्थान सरकार ला रही है, और उसमें निजी अस्पतालों को सारी जो सुविधाएं हैं वो मुफ्त देने की सरकार कवायद कर रही है कि जो भी सुविधाएं स्वास्थ्य सेवाएं हम निजी अस्पतालों में देते हैं वो सभी नागरिकों को मुफ्त में दें, और उसके बेसिस पे सरकार अपने बहुत ही मिनिमम रेट्स पे हम लोगों को वो उन सेवाओं के बदले जो भी अपना पेमेंट होगी वो देंगी। अब सरकार के दिए हुए पेमेंट के जो रेट्स हैं उन रेट्स के आधार पर क्या है, निजी अस्पतालों को चलाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है, और अगर हम उन रेट्स पर काम करते रहे तो निजी अस्पताल जो है वो लगातार घाटे में जाएंगे और अल्टीमेटली उनको बंद करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इस प्रकार के जो स्वास्थ्य के अधिकार के बिल में प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत हर एक नागरिक को फ्री इलाज का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज निजी अस्पतालों के ऊपर बनाई गई हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर निजी अस्पताल के ऊपर लगातार पेनल्टी है और उसको कहीं पे अपील करने का अधिकार भी नहीं है। तो इसका मतलब आए दिन यहाँ पे लोग आएंगे और वो अपने फ्री इलाज के लिए झगड़ेंगे, और नहीं अगर उनको फ्री इलाज उपलब्ध करवाया गया तो सरकार अस्पतालों पर पेनल्टी लगाती जाएगी। पहले से ही अब वो रेट्स जो है वो इतने कम दे रही है, और उन पेनल्टी को अगर भुगतते जब अगर निजी अस्पतालों में किसी डॉक्टर को कमाई नहीं होगी तो वो क्यों अस्पताल चलाएगा, और जब अस्पताल नहीं चलाएगा, अस्पताल बंद होंगे तो डॉक्टरों की जो आजीविका है वो तो खतरे में आएंगी। उसके साथ उस अस्पताल में काम करने वाले प्रत्येक जो स्टाफ है उसकी भी आजीविका खतरे में आएगी। तो कुल मिला के ये राइट टू हेल्थ बिल नहीं होके राइट टू किल बिल है प्राइवेट अस्पतालों के लिए। तो इसीलिए हम सभी प्राइवेट अस्पताल इस बिल का जोरदार विरोध कर रहे हैं कि ये अस्पताल ये जो बिल है वो राज्य सरकार रखे नहीं, और इसको रोकने के लिए ही पिछले 3 दिन से आंदोलन जो है वो जारी है, और इस आंदोलन के क्रम में हम प्रत्येक दिन अलग अलग जो प्रोग्राम्स है वो आयोजित कर रहे हैं। कल सुबह से हमारा धरना जो है वो जिला कलेक्ट्रेट के सामने जारी है, और कल हमने निजी अस्पतालों को सबको बंद करके उनकी चाबियां जिला कलेक्टर साहब को सौंप दी हैं कि ये अस्पताल चलाना अब हमारे बस की बात नहीं है, आप सरकार अधिकृत कर ले और आप ही इन अस्पतालों को चलाएं, और हमें और हमारे स्टाफ को जो उचित तनख्वाह है वो देते रहें, बाकी अस्पताल आप चलाएं। आज हम इसी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रैली का आयोजन कर रहे हैं, और कल सभी अस्पतालों से निजी चिकित्सक और सारे स्टाफ जो है वो जयपुर पहुंचेंगे विधानसभा का घेराव करने के लिए, ताकि विधानसभा में बैठे लोगों को ये महसूस हो सके कि ये बिल जो हम ला रहे हैं उस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, और प्राइवेट अस्पताल ही इस बिल के पक्ष में नहीं है। इस बिल से उनको नुकसान हो रहा है, तो वो किस तरीके से उनके बिल को इम्प्लीमेंट करवाएंगे पूरे राजस्थान में। तो अगर बिल इम्प्लीमेंट ही नहीं होना तो क्यों नहीं इस बिल को ड्रॉप आउट कर दिया जाए, और इस बिल को ड्रॉप करवाने के लिए ही हम ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें निजी चिकित्सकों को सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल में काम करने वाले बाकी सारे स्टाफ हैं, उनका सहयोग बहुत जरूरी है, और आपसे निवेदन है कि आप सभी इस लड़ाई में हमारा कंधे से कंधे मिलाकर योगदान दें। धन्यवाद। सभी सीनियर्स, जूनियर्स एंड साथियों को गुड मॉर्निंग। यहाँ यूनिटी दिखा रहे हैं, तो जैसे सबसे पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए अपने को बेसिक क्या क्या चाहिए, तो किसी भी एक मिक्सअप है कि बहुत अनुभवी चिकित्सकों का अपने को मार्गदर्शन मिल रहा है, तो युवा शक्ति का जो जोश है वो भी सहयोग मिल रहा है। जैसे कल अपने शाम को कलेक्ट्रेट में देखा था कि युवा शक्ति का जो जोश है वो कितना अच्छा पॉजिटिव और एक अनुशासित जोश वहाँ देखने को मिला। दूसरा, किसी भी आंदोलन में सफलता का दूसरा मुख्य होता है कि एक क्लियर कट डिमांड होनी चाहिए। तो अपने इस आंदोलन की बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है, नो टू आरटीएच बिल। मतलब आरटीएच बिल में, आरटीएच बिल में कोई सुधार वाली ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल हमें चाहिए ही नहीं। तो मेन सिद्धांत है कि हमारी क्लियर कट मांग है, इस मांग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारे ये सुधार कर दो, वो सुधार कर दो, ये डिमांड है। अपनी एक ही डिमांड है, नो आरटीएच। तीसरा सबसे मुख्य फैक्टर होता है कि आंदोलन में एक अच्छा मास लोगों का सहयोग चाहिए। तो वो देखने को मिल ही रहा है कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कितने अनुशासित तरीके से संपूर्ण जिले के जो चिकित्सक आए हैं, अलग अलग जो भी एसोसिएशन के लोग हैं, वो सब एकजुट होकर एक साथ अपनी मांगे रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कल जो अपना आंदोलन था वो पूरे राजस्थान में लीड किया था, और
का आंदोलन यहाँ के मेडिकल फर्टिलिटी की यूनिटी का ही परिणाम है कि आज संपूर्ण राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर है वो एक साथ क्लियर कर सब आईपीडी ओपीडी इमरजेंसी सब मसले हैं। तो अगर ऐसा ही अनुशासन और यूनिटी बनी रही तो मैं एकदम विश्वास के साथ कहता हूँ कि सरकार को कंप्लीट ये आंदोलन ये बिल है ये खत्म करना होगा। पुराना इतिहास उठा के देख सकते हैं कि किसी भी आंदोलन में